नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शनिवार को महम रोड स्थित गौशाला में श्रम विभाग द्वारा व स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा संचालित कैंटीन का उद्घाटन विधायक घनश्याम सराफ द्वारा किया गया। कैंटीन का उद्घाटन करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि कैंटीन में श्रमिकों को 10 रुपये भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। भिवानी के महम रोड पर स्थित श्री गौशाला ट्रस्ट के अंदर प्रदेश की पहली सस्ती कैंटीन खोली गई है, जिसमें श्रमिक वर्ग आदि के लोग यहां पर मात्र ₹10 में भरपेट भोजन कर सकते हैं। तथा शनिवार को इस कैंटीन का शुभारंभ भिवानी की यशस्वी विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में सभी श्रमिक 10 रुपये में लंच कर सकते हैं, जिसमें पूर्णतः पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इस कैंटीन का संचालन भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर उत्तम और शुद्ध भोजन की व्यवस्था करना और उसे उपलब्ध करवाना इनकी जिम्मेदारी है। वहीं इस कैंटीन के बनने से श्रमिक और गरीब लोगों को फायदा होगा, क्योंकि यहां पर मात्र 10 रुपए में भोजन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके निर्माण में श्रम विभाग के सहायक निर्देशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग रहा और इसके लिए श्री गौशाला ट्रस्ट ने 1000 वर्ग फुट कैंटीन की जगह निःशुल्क दी है। तथा यह कैंटीन श्रम विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तैयार की गई है, जिसके बनने से सैकड़ों श्रमिकों को फायदा होगा। बड़े हर्ष की बात है कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एक कैंटीन 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे शुरुआत हो रही है और खाने में पौष्टिक आहार मिलेगा। रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे, सब्जी मिलेगी और दाल मिलेगी। ये सारा सिस्टम श्रम विभाग की तरफ से लागू किया जा रहा है और इसकी व्यवस्था जमवाने में हमारी गौशाला का जो महम रोड पे है उसका विशेष हाथ है। और जो ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इनकी मदद भी हमारी गौशाला के माध्यम से बढ़ती जाएगी। हम किसी भी दिन कहीं भी जाके जब गौशाला में पहुँचे तो एक बार खाने का स्वाद अवश्य टेस्ट करें, जिससे कि पता लगे कि यहाँ क्वालिटी का खाना मिल रहा है। और श्रम विभाग ने एक ऐसा सिस्टम हमारे शहर में बनाया है जो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसमें हमारे प्रधान जी मोहनलाल जी गोनीवाला और प्रेम प्रकाश जी, धर्मवीर जी, भाई कमल जी और हमारे अफसर साहब राम कुमार जी, सबके बुजुर्ग हैं हमारे भाई राम निवास जी शिवानी वाले, भाई विजय किशन जी इस संस्था की एक रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले, और भाई दीपक बैठा है, नंद किशोर। हम इसकी आदत है कि ये चाहे कहीं भी कोई बात हो तो ये ज़रूर पूछता है, पीछे नहीं हटता। और आज के इस अवसर पर भी ये पहुंचा है। डॉक्टर मोहनलाल जी, गौशाला ने इनको यहीं पे शिफ्ट कर दिया रिटायरमेंट के बाद, और इनकी सेवाएं हमारे पशुओं के लिए ली जा रही है। और जो खाना यहाँ से बनेगा इस श्रमिक विभाग की कैंटीन से, वो सबके लिए एक ये समझो कि जो गरीब आदमी किसी वजह से भूखे रह जाते थे, उनको खाना नसीब होगा। ये जो कैंटीन जो खुल रही है आज, भाई साहब हमारे लोकप्रिय विधायक घनश्याम जी जिसका उद्घाटन किया है, ये बड़ी 1 साल से हम इस प्रयास में लगे हुए थे। गौशाला ट्रस्ट पूरा तो 1000 स्क्वायर फुट में हमने इनको 1 साल का एग्रीमेंट किया है श्रम विभाग से, और श्रम विभाग इसको चलाएगा। फ्री ऑफ रेंट गौशाला देने का एग्रीमेंट किया है। ये प्रयास सारा हमारे सलाहकार हैं, एडवाइज़र टेक्निकल मनोज जी जैन और डॉक्टर मोहनलाल और भाई साहब का तो पूरा सहयोग है ही हमें। उनके सहयोग से ये संभव हो पाया है। तो सारी बातें विस्तार से भाई साहब ने श्रम विभाग से आए हुए अधिकारी ने बता दी है। खाने के बारे में मैं डेली गौशाला आता हूँ, प्रधान हूँ, और देखेंगे हम क्वालिटी के बारे में। जैसा भाई साहब ने कहा, भाई हमने खाना है, देखना है। हमारे जो ये कैशियर है प्रेम जी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, इनकी तरफ से एक निवेदन है कि जो भाई 10 रुपये देने में भी असमर्थ है, वो अपनी पॉकेट से ये देंगे। जो इसके लिए रोज खाना खिलाए कोई दिक्कत नहीं। जो भाई 10 रुपये भी नहीं दे सकता, उसके लिए तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो ऐसे मौके पे इन्होंने जो है ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार द्वारा श्रम विभाग के द्वारा जो
आम आदमी को 10 रुपये में खाना दिया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा हमारी गौशाला जो काम किया है उसका अत्यंत हरियाणा में पहला ऐसी जगह है जो गौशाला में जगह दी है, और ये जो सरकार का बहुत अच्छा काम है जो आम आदमी 10 रुपये में खाना मिल जाता है। इससे आम गरीब आदमी किसी किस्म का भी कोई आदमी भरपेट खाना खाएगा तो बहुत अच्छी दुआएं देगा सरकार। इसमें गौशाला का बहुत बड़ा सहयोग है और सभी अधिकारियों का। श्रम विभाग की तरफ से कैंटीन खोली गई है। मैं सुशील कुमार शर्मा, लेबर असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर। पहले हमारी कैंटीन जो है ये चल रही थी, ये न्यू बस स्टैंड के पास। वहाँ सुविधाएं मतलब कम थी, श्रमिक जो है कम पहुँचा करते, इसलिए यहाँ पर ये लेबर चौक के पास जगह है तो यहाँ पर श्रमिक ज़्यादा पहुँच सकते हैं, तो इसलिए हमने इस जगह को चुना है। तो यहाँ पर आज से शुरुआत की है और यहाँ पर 10 रुपये में 4 चपाती और चावल, दाल और सब्ज़ी दी जाएगी कि जो, और क्वालिटी में भी बार बार चेक किया जाएगा, क्वालिटी अच्छी दी जाएगी। तो सर कितने टाइम खाना देते? ये लंच है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइम है। प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की जाएगी, यह कहना है हरियाणा मध्य जोन के संयोजक अश्विनी दुल्हेड़ा का। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 7 व 8 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस योजना की शुरुआत हिसार पहुंचकर करेंगे। शनिवार को आप हरियाणा मध्य जोन संयोजक अश्विनी दुल्हेड़ा द्वारा भिवानी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, वह प्रदेश को बने 55 साल हो गए हैं और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 के तहत दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान हिसार पहुँच रहे हैं। इसके साथ 8 सितंबर को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालकर जनसभा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल छात्रों, युवाओं को संबोधित करेंगे कि किस प्रकार हरियाणा की बेरोजगारी खत्म हो, किसान कर्ज के बोझ से निकलकर जीवन को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हरियाणा में उद्योग लगे, किस प्रकार देश विश्व में नंबर 1 बने, इसको लेकर चर्चा होगी। इसमें प्रदेश के हजारों यूनिवर्सिटी के छात्र, युवा पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंदर हर पार्टी, धर्म और जाति के लोग जो हिंदुस्तान को विश्व का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, वे सभी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। वहीं भिवानी जिलाध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि सभी संसाधनों के साथ परिपूर्ण होने के बावजूद हरियाणा क्यों तरक्की नहीं कर रहा, इसको लेकर युवाओं के साथ संवाद किया जाएगा। वह 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। सभी साथियों को आम आदमी पार्टी मध्य जोन और जिला भिवानी की तरफ से नमस्कार। आज ये जो पत्रकार वार्ता है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी 7 और 8 तारीख को हिसार और आदमपुर में आएंगे। पहला देश में आम आदमी पार्टी का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें आम आदमी पार्टी मेक इन इंडिया नंबर 1 बनाने की जो मुहिम आम आदमी पार्टी ने छेड़ी है, उसको अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी हरियाणा के आदमपुर क्षेत्र से, हिसार क्षेत्र से मेक इन इंडिया नंबर 1 जो मुहिम उसको लॉन्च करेंगे। और आने वाले समय में देश में और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का जो रास्ता है वो हिसार से निकलेगा और हिसार में आम आदमी पार्टी जो आदमपुर का उपचुनाव होगा वहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, साथ में सरदार भगवंत मान जी होंगे। 7 तारीख को वो हरियाणा के जो युवा हैं जो आज बेरोजगारी से त्रस्त हैं और हरियाणा की लचर व्यवस्था से त्रस्त हैं, उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी को निमंत्रण भेजा है कि वो आएं और हरियाणा के युवाओं से बात करें। हरियाणा का युवा
आज आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रहा है। आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा इकाई है वो लड़ेगी, वो हरियाणा में लोकसभा का हम चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया जाएगा। और आज जिस तरीके से 2022 है, 1968 से जो सीट आदमपुर की सीट है वो एक परिवार के हिस्से में रही है, एक परिवार की वहाँ पर राजनीति रही है, एक परिवार के बंधुआ लोग उन्होंने कहा कि हमसे बंधे हुए लोग हैं। हम मतदाताओं का जो कुलदीप बिश्नोई ने आज अपनी 200 करोड़ की जो राशि है उसमें नाम आने से बचने के लिए वहाँ के मतदाताओं का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया कि यहाँ के लोग हमारे से बंधे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी हर जगह जो परिवार मुक्त और एक जिस तरीके से कुछ घरानों से देश की राजधानी दिल्ली में जो राजनीति का परचम लहराया वही पूरा परचम पूरे देश में लहराएगा और पूरे देश में परिवार मुक्त जो राजनीति है उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा और पूरे देश में जो लागू होगा वही आदमपुर से वो चिंगारी निकलेगी और आदमपुर में आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी और हरियाणा में बदलाव के लिए लड़ेगी और यहीं से देश का बदलाव। सीआईए स्टाफ 2 भिवानी ने शराब के ठेकों में आग लगाने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे इस मामले में पूछताछ जारी है। गत दिनों संजय वासी गांव डाबढाणी में थाना तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दिनांक 19 अगस्त 2022 को कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके गांव लाठियावाली में शराब उपठेका पर गाड़ी से शराब ठेका का गेट तोड़कर शराब ठेके के अंदर आग लगा दी थी। वह आरोपियों के द्वारा जाते समय सेल्समैन व मालिक को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना तोशाम में पंजीबद्ध किया था। इसी कड़ी में दिनांक 1 सितंबर 2022 को गाँव खरकड़ी, लाठियावाली व इंदीवाली में शराब ठेके में आग लगाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में सीआईए स्टाफ द्वितीय भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सज्जन कुमार ने अपनी टीम के साथ तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान दीपक पुत्र अनूप वासी गांव डाबढाणी जिला भिवानी के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा अभियोग में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अभियोग में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। खरक सर्कल के शराब के ठेके करिंदा था और अपने केस जमा करवाने के लिए भिवानी जिला चाह रहा था, तो एमके रिसोर्ट के पास कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा उसकी आंखों में मिर्ची डालकर लूट का अटेम्प्ट किया गया था। वो लड़का लोकल पब्लिक की मदद से और वहाँ जो चौकीदार की मदद से वो अपना भाग गया था, बच गया था, लेकिन उसको चोटें काफ़ी लगी थी। इन अपराधियों को सुराग लगाने के लिए CI2 की टीम ने लगातार मेहनत की और इसमें हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो ये 5 व्यक्ति खरक या इसके आसपास गाँव के रहने वाले हैं और जिन्होंने मिलकर इसकी लूट के वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। इसमें हमने 5 व्यक्ति को काबू कर लिया और जो बाइक इसमें प्रयोग की गई थी वो हमने बरामद कर ली। इसके अतिरिक्त ये जो व्यक्ति हैं ये हिसार में पुष्पा कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार से लूट हुई थी उसमें ये व्यक्ति शामिल थे, जिनको आज रिमांड में लेकर अन्य की पूछताछ की जाएगी। इसमें लूट का प्रयत्न किया गया था और वो व्यक्ति जो कारिंदा था वो थोड़े अपनी बहादुरी दिखाकर लोकल पब्लिक की मदद से अपने आप को बचा पाया था। इसमें 5 व्यक्तियों ने गिरफ्तार कर लिया, इसमें एक ही गिरफ्तारी और बकाया है। इसमें साहिल और शिवम ये खरक के हैं, मनोज नाम का लड़का आवड़ गांव का है, अमित खरक का है और एक लड़का भिवानी का है। इसमें एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार इसमें बकाया है। अपराधिक इनका रिकॉर्ड रहा है और ये अन्य वारदात के लिए भी लगातार घूम रहे थे, जिनको हमने काबू किया। शनिवार को भिवानी के पार्षद और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने शहर के विभिन्न कचरा उठान पॉइंट्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुलसियान कंपनी कर्मचारियों द्वारा कचरे का उठान नहीं करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर हालात दिखाए और 2 दिन का नोटिस देकर उन्हें शहर को स्वच्छ बनाने के सख्त आदेश जारी किए। नगर परिषद में हमने
डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, शहर के अंदर कचरे को उठाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था के लिए एक तुलसियान कंपनी जो इंदौर कंपनी उसको कचरे उठाने का काम दिया था। लेकिन आज तीसरा दिन है, शहर के अंदर से कचरा उठ नहीं पा रहा, जगह जगह शिकायतें आ रही हैं। हमने करीबन 30 पॉइंटों का निरीक्षण किया है, जहाँ पर अभी 4 बज चुके हैं, अभी तक उठान नहीं हो पाया था। तो हमने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले तो उनको अधिकारियों को बुलाया, उनसे इस बारे में पूछा अभी तक क्यों आपने इन कचरे का उठान नहीं किया है। उनका कोई जवाब संतोषपूर्ण नहीं हो पाया। तो हमने अपने नगर परिषद का ट्रैक्टर और जेसीबी कर्मचारी बुला करके कचरे को उठाने का काम शुरू करवाया। सर्कुलर रोड पे हम उसको घुमा रहे हैं, जहाँ जहाँ कचरे के ढेरे भी लगे हुए थे हम उनको साफ़ करा रहे हैं। मैं मानता हूँ, और जो कंपनी अच्छी व्यवस्था के लिए जिनको टेंडर दिया गया था वो उसको 2 दिन का नोटिस हमने दिया, कल दे दिया था नोटिस। जैसे भी 2 दिन के अंदर अपनी व्यवस्था सुधार दें। अगर अपनी व्यवस्था नहीं सुधार पाते हैं तो उनके टेंडर को रद्द करने की कार्रवाई शुरू करके शहर को फिर से एक अच्छी व्यवस्था देने का हम काम करेंगे। रणनीतिक नहीं, व्यवस्थाएँ हैं हमारी। व्यवस्था शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की है। हमने अच्छे के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो टेंडर किया था, अगर उसमें इस प्रकार की कंपनी एजेंसियां जो आई हैं टेंडर लगाया था, ये समर्थ नहीं हो पाती है, समर्थ हैं, तो इन कंपनियों को काम करने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता। हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो और अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं सुंदर बने। व्यवस्थाओं के साथ साथ कचरे का उठान, अभी कर्मचारी कम हैं, साधन सीमित हैं, इसलिए हमने टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया था, ताकि अच्छे साधनों से और अच्छी मैन पावर के साथ में कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन हो सके, और साथ साथ में कचरे को उठाने के साथ कचरे का निस्तारण भी हो सके। कचरे का उठा के एक जगह डालने के बाद कचरे को ख़त्म भी करना है, उसका निस्तारण भी करना है। उसको नगर परिषद भिवानी का स्वच्छ बनाने के लिए जो टेंडर दिया गया था ना, ये फर्म उसमें सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारा काम शहर को स्वच्छ बनाना था, ना कि गंदगी फैलाना था। मुझे आज महसूस हो रहा है जो मेरे कर्मचारी थे ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे कि आज 4 बजे तक अगर कोटे का उठान नहीं हो रहा है तो ये एक मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है। तो आगे के लिए कल इनको नोटिस भी जारी किया है, और आगे की इनकी प्रक्रिया ये रहेगी, इनसे बैठ के बात भी की जाएंगी और इनको लिखित रूप में दोबारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ताकि इसका काम सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा इसकी फर्म का टेंडर कैंसिल करके जो हमारा पुराना ही टेंडर प्रक्रिया थी, या हमारे पक्के कर्मचारी सफाई कर रहे थे, उसी बेस पे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और देश को और अपने भारत को और अपनी भिवानी को स्वच्छ बनाएंगे। स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का समापन शनिवार को हो गया। इस अवसर पर अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग के विभिन्न खेलों में विजयी बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा प्रदेश व भिवानी जिला के खिलाड़ियों ने आज विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है, जिसका उदाहरण जिले के खिलाड़ियों ने बीते दिनों हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में पूरे विश्व के समक्ष पेश किया। राष्ट्रीय मंडल खेलों में पूरे देश में हरियाणा तथा हरियाणा में भिवानी जिले के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक मेडल प्राप्त किए। इसी कड़ी में विद्यार्थियों में भी खेल के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शुक्रवार से स्थानीय भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय खंड स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। शनिवार को समापन अवसर पर अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग के लड़कियों की विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कबड्डी, फुटबॉल, लंबी कूद, योगा व खो खो की प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में भिवानी खंड के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। रनिंग में लिया था मैंने 400 मीटर में, और मैं 4th आई है। इसमें बहुत खुश हो रहे हैं, सभी DPPTI पूरा सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल से खेल आयोजन हो रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं बड़े रुचि के साथ इंटरेस्ट लेके हर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में जीतते हैं तो फिर स्टेट लेवल पे खेलेंगे। जिले के सभी डाकघरों में रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट व पार्सल इत्यादि करवाने के लिए उपभोक्ता कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट। यह कहना है डाकघर अधीक्षक हरीश कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि भुगतान के प्रति ग्राहकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा QR कोड से भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR कोड के माध्यम से भुगतान की सेवा 16 अप्रैल 2022 से शुरू की गई है। डाकघरों में काउंटर पर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों के लिए बुकिंग शुल्क का डिजिटल भुगतान करने के लिए QR कोड लगाए गए हैं। ग्राहक इन्हें स्कैन कर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग का भुगतान डिजिटली कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए भिवानी के मुख्य डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि जिले के डाकघरों में काउंटर पर सभी प्रकार की रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों के साथ नकद में भुगतान करने के लिए खुले पैसे रखने की समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए अब डाकघर में QR कोड से भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई है। वहीं अधीक्षक ने बताया कि डाकघर में रजिस्ट्री पत्र, स्पीड पोस्ट और पार्सलों की बुकिंग के बाद काउंटर क्लर्क ग्राहक को बुकिंग शुल्क बताएगा। वह ग्राहक इस शुल्क का भुगतान काउंटर पर रखे गए QR कोड को स्कैन कर किसी भी UPI पेमेंट व मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डाक पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे आदि के जरिए कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा जिला भिवानी और चरखी दादरी के अधीन सभी विभागीय डाकघरों में शुरू की गई है। QR कार्ड से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के द्वारा रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट जो भी बुक करवाने के लिए आता है वो हमारे QR कार्ड पर स्कैन करके उसके पेमेंट कर सकते हैं। ये सरकार ने अभी जो कई दिन से स्टार्ट कर रखी है, वैसे ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसका डिजिटल स्कीम का ही एक तरीका है। इससे ग्राहक को पैसे जो हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ती, QR कार्ड से पहले क्या होता था कि कई बार ये समस्या आती थी पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए कि उनके पास खुले पैसे नहीं होते थे। जैसे हमारी स्पीड पोस्ट सेवा है वो 41 रुपये में स्टार्ट है, लोकल स्पीड पोस्ट हमारी 17 रुपये में होती है। उसके लिए ग्राहकों को कई बार खुले पैसे देने में दिक्कत आती है। QR कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट जो उनका बनता है वो अमाउंट QR कार्ड के थ्रू पेश कर सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों को भी फ़ायदा होगा और डाक विभाग को भी फ़ायदा होगा। उसमें कैश ट्रांजैक्शन का झंझट। कोरोना महामारी के लंबे अंतराल के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के प्रयासों व दैनिक यात्रियों को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर से प्रत्येक दिन भिवानी से कालका तक सुबह 4:30 बजे चलेगी स्वतंत्र रूप से कालका एक्सप्रेस। यह कहना है रेलवे स्टेशन अधीक्षक GK गुप्ता का। शनिवार को रेलवे स्टेशन अधीक्षक GK गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी से चंडीगढ़ कालका जाने वाली रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में बंद हुई एकता एक्सप्रेस को 7 सितंबर से एक बार फिर से प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय द्वारा इसे चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विशेष बात यह है कि गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ भिवानी से कालका के लिए प्रतिदिन संचालित किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिन सांसद धर्मवीर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर एकता एक्सप्रेस भिवानी से कालका के बीच पुनः चलाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर रेलवे मंत्री ने ट्रेन को 8 अगस्त से चलाने का वादा किया था, किंतु किसी कारणवश 8 अगस्त को गाड़ी का संचालन नहीं हो पाया। लेकिन 7 सितंबर से एक बार पुनः संचालन किया जा रहा है। वहीं दैनिक यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने एकता एक्सप्रेस के संचालन की तिथि घोषित होने पर खुशी जताते हुए बताया कि 7 सितंबर से एकता एक्सप्रेस के संचालन को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे रेल यात्रियों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि राजधानी जाने वाले यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा अब उन्हें बहुत आसानी होगी। लॉकडाउन के बाद ये बंद हुई थी, अब दोबारा इसका नोटिफिकेशन है जो 7 तारीख से स्टार्ट होगी। लोगों को इससे अच्छा फ़ायदा होगा। इंडिपेंडेंट चलेगी अभी, पहले ही मर्ज होती थी, अब इंडिपेंडेंट चलेगी। यहाँ से सुबह 4:30 चलेगी, रात को 23:30 पे वापस आएगी। भिवानी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2.5 साल से जो गाड़ी बंद पड़ी थी उसको माननीय रेल मंत्री भारत श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एवं भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर जी ने एवं रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी ने अपने अथक प्रयास किए, जिससे माननीय मंत्री जी ने इस गाड़ी के संचालन हेतु मंजूरी प्रदान की। अब ये गाड़ी 7 सितंबर से भिवानी से अपने पूर्व समय अनुसार 4:30 बजे चल पड़ेगी और 10:17 पे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। उसी प्रकार शाम को 5:20 पे चंडीगढ़ से वापस चलेगी और रात को 11:30 बजे भिवानी पहुंचेगी। भिवानी की जनता की बड़ी मांग थी इस गाड़ी के चलाने के लिए, हम लोग भी अथक प्रयास किए थे। अब गाड़ी 7 तारीख से संचालित हो रही है। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और आम आदमी को चाहे सेक्रेटरीट जाना हो, चाहे पीजीआई जाना हो और चाहे हाई कोर्ट जाना हो, उनको पर्सनल गाड़ी लेके जाना पड़ता था, जिससे उनका हज़ारों रुपए की बर्बादी होती थी। अब जो 100, 150, 150 रुपये में आम आदमी चंडीगढ़ आराम से अपना सफ़र कर पाए। भिवानी शहर में फैल रही गंदगी व कचरे का उठान नहीं होने की समस्या को लेकर अनेक वार्ड्स के पार्षदों ने नई अनाज मंडी पहुंचकर कंपनी कार्यालय में अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर पार्षदों ने कंपनी अधिकारियों को ठेका देने के बावजूद डोर टू डोर कचरा उठाने की शिकायत की। भिवानी की नई अनाज मंडी में स्थित कचरा उठाने वाली कंपनी के कार्यालय पर जाकर भिवानी शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भिवानी में सफाई व्यवस्था के प्रति नाराजगी जताई और कंपनी के पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से शहर में कचरे को उठाने के लिए तुलसियान कंपनी को ठेका दिया गया है, जिसने 1 तारीख से सभी वार्डों में जाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों ने कहा था कि शहर के सभी वार्डों में घर घर जाकर कंपनी के कर्मचारी कचरे का उठान करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कचरे का उठान नहीं हुआ। इसी को लेकर भिवानी शहर में पार्षदों को वार्ड वासियों द्वारा वार्ड में कचरे का उठाव नहीं होने को लेकर बार बार शिकायत दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर पार्षद शिव कुमार गोठवाल, सुभाष तंवर, सूर्या तंवर, संदीप यादव, वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण शर्मा, पवन सैनी, सत्येंद्र मोर सहित अन्य पार्षद कंपनी के कार्यालय पहुंचे और कंपनी के पदाधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की। वहीं कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कंपनी ने शहर में सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है तथा जल्द ही कंपनी के सभी कर्मचारी शहर के सभी वार्डों में घर घर से कचरा कलेक्शन का काम करेंगे। आज हम इस कार्यालय में आए हैं जिस कंपनी को जिसको टेंडर दिया गया है सफाई का, जो डोर टू डोर कचरा उठाएगी। तो इसको कचरा को लेकर समस्या बनी, 2 दिन से कचरा नहीं उठ पा रहा है मेरे वार्ड नंबर 17 में। तो उनसे संपर्क किया गया है, क्योंकि जिनका करीबन 4 से 5 महीने से जो टेंडर ख़त्म हो रखा था, उत्तम नगर, डाबर कॉलोनी, कुछ और एरिया पीपली वाली जोड़ी है जो सूर्या नगर, वहाँ पे भी नहीं कचरा उठ पा रहा था। तो उनका भी टेंडर हो गया है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 5 महीने से तो उनका बिल्कुल नहीं उठ रहा था। और तो 2 दिन से हैं जो काफ़ी जो कॉलोनियाँ मेरे वार्ड की हैं, उनका तो 2 दिन से नहीं उठ रहा है। तो उसी की समस्या को लेके पहुँचे थे, भाई 2 दिन से कचरा क्यों नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि हमें एक बार थोड़ा सा सिस्टम जमाना है, थोड़ा सा सेटअप हुआ नहीं है, इनका रोड मैप देखना था, भाई कैसे कैसे आप सफाई करेंगे, क्या रूपरेखा आपने बनाई है। तो उन रूपरेखा को लेकर इन्होंने बताया कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पूरी तरह से वार्ड की समस्या को दूर कर देंगे। सर, मेरा नाम शिव कुमार गोठवाल है, मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ और मैं 22 जून को पार्षद बना था। जब से लेके आज तक कोई भी मेरे वार्ड में कोई कर्मचारी नहीं है, न कोई कचरा उठाने वाला है। तो मैंने प्रधान जी से, चेयरमैन साहब से, भवानी प्रताप से मिलकर बात की कि भाई हमारे वार्ड नंबर 19, 18, 20 इन तीनों वार्डों में कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू लोग काम करते थे, तो वो ठेका भी ख़त्म हो चुका है। हम प्रधान जी के आश्वासन में चलते रहे। तो उन्होंने पिछले महीने में बताया कि कोई इंदौर की कंपनी पूरे शहर भिवानी का टेंडर ले चुकी है, वो आएगी और पूरा शहर क्लीन कर दिया जाएगा। तो उसका वर्क ऑर्डर 1 हफ्ते पहले दे दिया गया था, मगर उस कंपनी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी, ना तो उसके पास कोई टिप्पर है, ना कोई ट्रैक्टर है। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो नगर परिषद के जो वाहन हैं, टिप्पर है, ट्रैक्टर है, हाथ रेडी है, ये लेके हम यहाँ शहर की व्यवस्था को सुधारेंगे। मगर मुझे नहीं लग रहा कि इन साधनों से और इन कर्मचारियों से शहर की सुंदरता, साफ़ सुथरा बनाया जा सकता है। यदि इनसे बनता तो हम ही बना लेते, तो हमें टेंडर देने की ज़रूरत क्या थी। जब 8-8 करोड़ रुपए का टेंडर छोड़ रहे हैं और फिर इनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई टिप्पर नहीं है। अब हम इनके ऑफिस में आज आए हैं, हमने इनसे पूछा है, तो उन्होंने हमारे को 2-3 दिन का आश्वासन दिया है। यदि ये फिर भी 2-3 दिन के बाद में नहीं आश्वासन नहीं कर पाए, तो हमें वार्ड से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा करके आप डाल दो, ताकि मैं उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। यहाँ जो नई कंपनी ने सफाई व्यवस्था का जो टेंडर लिया है, उनके अधिकारियों के साथ सभी पार्षद मिलकर मीटिंग करने आए थे कि इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन का काम 1 तारीख से स्टार्ट करना था और आज तक उनकी व्यवस्था बन नहीं पाई है। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज और 1-2 दिन में हम सारी समस्या का समाधान करके आपकी व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। वार्ड की ये है कि पिछली 26 तारीख से लगभग कोई भी कूड़े का उठान नहीं हो रहा था, ना कोई कर्मचारी आ रहे थे। तो वार्ड में स्थिति जो है कूड़े की बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है
उसके कारण आज ये टेंडर हुआ अलॉट हुआ था तुषान कंपनी को। इनसे मिलने आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से हम काम कर देंगे, लेकिन आज 2 तारीख होगी, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अमीन का वो मैप पूछने आए थे, आपने क्या प्लान बनाया शहर के लिए और क्या वार्ड के लिए, वार्ड वाइज क्या क्या आपने अरेंजमेंट किए हैं उसके लिए। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर हम आपका जो भी कंप्लेंट है, जो भी है, वो निवारण कर देंगे। बीते दिनों एमके हॉस्पिटल के निकट शराब के ठेके पर कार्यरत सेल्समैन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर नकदी छीनने का प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर सीआईए टीम सदस्यों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं सीआईए 2 के एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। उल्लेखनीय है कि अमित निवासी खरक कला ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह गांव खरक ठेके पर बतौर सेल्समैन कार्य करता है। वह दिनांक 27/8/2022 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर शराब के ठेके से पैसे लेकर भिवानी मेन ऑफिस में जा रहा था। तभी एमके हॉस्पिटल रोहतक रोड भिवानी के पास पीछे से एक आती हुई मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने शिकायतकर्ता की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और पैसे छीनने की कोशिश की गई, परंतु शिकायतकर्ता के चिल्लाने पर मौके पर व्यक्तियों के द्वारा शिकायतकर्ता को छुड़वाया गया। इसी कड़ी में दिनांक 1 सितंबर 2022 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ द्वितीय भिवानी के सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार ने शराब ठेके से सेल्समैन की आंखों में मिर्च डालकर रुपए छीनने की कोशिश करने के मामले में 5 आरोपियों को रामगंज मोहल्ला भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान शिवम पुत्र राजकुमार निवासी खरक कला जिला भिवानी, शक्ति सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी खरक कला जिला भिवानी, साहिल पुत्र सुरेश कुमार निवासी रामगंज मोहल्ला दादरी गेट भिवानी हाल निवासी दिल्ली, तेजवीर पुत्र रमेश वासी खरक कला भिवानी व मनोज पुत्र बलराज वासी आवल जिला रोहतक के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस व वारदात में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जांच इकाई के द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पुष्पा कॉम्प्लेक्स जिला हिसार में एक दुकानदार से पिस्टल पॉइंट पर गले की चेन छीन कर ले जाने की बात भी सामने आई। आपको बता दें कि उपरोक्त सभी आरोपियों को आज पेश माननीय न्यायालय में किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी शिवम व साहिल को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं अन्य आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। 19/8 को हमारे 3 गाँव लाड़ियावाड़ी, इंदीवाड़ी और खरकड़ी, इनके जो शराब के ठेके थे इनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई थी और जिसमें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस बारे में 3 अलग-अलग मुकदमे हमारे पास थे और इन्हीं मुकदमों की जांच के दौरान हमने इसमें 3 व्यक्ति हैं, अनिल शहर गांव का है, रवि और बंटी, दोनों डावडाणी गांव के हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया है। और इन्होंने बताया कि पूर्व में इन्हीं ठेकों के ठेकेदार थे, इस वर्ष उनको ठेके नहीं मिले थे, इसी रंजिश में इन्होंने ये आग लगाई थी। इसमें इनको 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जान माल का किसी कोई नुकसान नहीं हुआ। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया गया है और जो बाकी साथी हैं जो वाहन इसके लिए प्रयोग किए गए थे उनकी बरामदगी के लिए हम रेड गई हुई है। बिल्कुल आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पूर्व में भी झगड़े और आर्म्स केसेस में बंद हो चुके हैं। 2 व्यक्तियों के नाम अभी सामने आए हैं और अभी रिमांड में है, तो कुछ नाम और भी सामने आ सकते हैं। ये आपराधिक किस्म व्यक्ति हैं, कुछ भी हम इसमें मना नहीं कर सकते हैं, इनसे पूछताछ जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।